नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। देखते हैं हम किस बेसिस पर हमारे एक्सपेरिमेंट करने में या हमारी क्वांटिटी में क्वालिटी में एरर्स आते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं हम ट्रू वैल्यू, और इसे हम और कह सकते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू। इसमें होती है ऑफ अ क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में हम किसे कहेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू मीन्स सही, वैल्यू यानी कीमत, जो सही कीमत रहती है, जो एग्जैक्ट कीमत रहती है, देयर पर्टिकुलर कीमत वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एम ऑफ एनी मेजरमेंट is to get the actual value called true value or accepted value of a quantity। सिंपल वन है, क्या है ट्रू वैल्यू या किसे कहेंगे एक्सेप्टेड वैल्यू। वो वैल्यू क्या है, एम ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट का जो एम रहते हैं, जो मकसद रहते हैं, इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, वो हमें एक्चुअल वैल्यू ही देगा। दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू। अगेन इसमें क्या होता है, ये नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि किसे कहेंगे एक्यूरेसी। क्या आता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट बोलते हैं ना, सही रिजल्ट क्या आता है। ये एक्यूरेसी ये वो चीज होती है कि जो इस ट्रू वैल्यू के क्या होती है, ये ट्रू वैल्यू के नियरली इक्वल रहती है, नियरली सेम रहती है। तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। जो हमारी एग्जैक्ट एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो हमारी सही वैल्यू है, उस वैल्यू के नियर देखते हैं क्या था हमारे ये एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड द ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। अब देखते हैं ये जो रहती है एक्सेप्टेड वैल्यू, ये जो ट्रू वैल्यू रहती है, ये कब होती है एक्यूरेट, कब होती है करेक्ट। तो इससे हम कहते हैं उसी बेसिस पर अगर वो नियरली इक्वल रहती है ट्रू वैल्यू के, नियरली इक्वल रहती है किसके, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हमें वो कहेंगे नियरली सेम वैल्यू इज नथिंग बट, हम इससे कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट है, वो हमें परफेक्ट एक्यूरेसी देती है। इसी बेसिस पे क्या होता है, ये लार्जर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर होता है। नहीं है, अगर हमारी जो वैल्यू रहती है वो एक्यूरेट रहेगी, सही रहेगी, इक्वल रहेगी ट्रू वैल्यू के, तो हम कह सकते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू के सेम है, ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो वो बहुत कम एरर देगा। मीन्स वो क्या देगा हमें, लार्जर द एक्यूरेसी स्मॉलर द एरर, एरर बहुत कम देगा। अगेन देन एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट। जितना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, जितनी ज्यादा ट्रू वैल्यू के सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, जितना ज्यादा एक्सेप्टेड वैल्यू के सेम रहेगा, तो हमें परफेक्ट क्या देगा, वो एक्यूरेट और लीस्ट काउंट देगा। अब देखते हैं इसी बेसिस पर हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ सकते हैं। देखते हैं ये हमारी ब्यूरेट है, ब्यूरेट कहो या मेजरिंग सिलेंडर कहो, या वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये ब्यूरेट है। अब ब्यूरेट में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है 11.0। तमाम हम किसमें ले रहे हैं, तमाम वैल्यूज ले रहे हैं हम मिलीलीटर, किसमें ले रहे हैं, ये तमाम मिलीलीटर में ले रहे हैं। अब इसीलिए हमने इस ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन फिल करा, सॉल्यूशन क्या कर दिया, हम फिल करें। अब देखते हैं जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कहाँ तक फिल होता है, कहाँ पर आता है, ये 10.0 है। अब 10.0 के जो नीचे एक लाइन रहेगी, ये लाइन कहलाएगी 10.1। अगेन जो उसके नीचे रहेगी लाइन, वो लाइन कहलाएगी 10.2। मीन्स हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारा ये 10 पॉइंट है, मीन्स ये होता है हमारा 10.0, तो इस 10.0 की नीचे जो लाइन है वो होती है हमारी 10.1। उसके बाद जो होगी लाइन वो 10.2 एंड देन होती है 10.3। तो हम इससे क्या देखते हैं कि जो 10.1 है
ये 10.1 के नीचे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, कहाँ है हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, 10.1 और 10.3 के दरमियान है। देखते हैं कि ये लाइन हुई हमारी 10.1, अगेन ये लाइन हुई हमारी 10.2, अगेन ये लाइन हुई 10.3, तो क्या ये 10.2 के नियरली आ रही है। कहाँ पे जा रही है हमारी ये पॉइंट, हमारी ये जो लाइन है सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, ये होती है इसकी एक रीडिंग जो हम काउंट कर सकते हैं। तो इस पीरियड में जो सॉल्यूशन है हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो फील्ड है इसके अंदर वो है 10.2 मिलीलीटर। क्या सॉल्यूशन हमारा वो 10.2 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। अगेन देखो सेकंड वन में क्या हो सकता है 10.0, अगेन ये लाइन क्या शो करेगी 10.1, ये लाइन क्या शो करती है 10.2। अब देखो तो ये सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन के अंदर फिल है वो सॉल्यूशन क्या है, ये वो 10.2 के सर्कल है, 10.2 से लग कर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितना है, ये 10.2 मिलीलीटर है। अगेन ये कितना था 10.2 के नियरली था, ये था ना, ये क्या था, ये यहाँ पर था। तो हमने क्या कहा था, ये हमारा सॉल्यूशन कितना दिया गया है 10.2 ml दिया गया है। अगेन ये भी क्या हो गया, तो इससे टच करें लाइन को, ये कितना हो गया 10.2 मिलीलीटर। अगेन देखो इस फिगर में देखते हैं, ये हुआ हमारा 10.1, ये 10.2 होता है। देखो ये जो जाता है ये करो जो हमने फिल करा सॉल्यूशन वो कहाँ पर आ गया है 10.2 के जरा से नीचे, स्लाइडली नीचे। मीन्स हम इससे भी कह सकते हैं कि जो थर्ड है ये हमारी ABC, तो जो थर्ड है उसमें भी कितने सॉल्यूशन फिल्ड है 10.2 मिलीलीटर का सॉल्यूशन ही फिल्ड है। अब देखते हैं ये कि हमारे पास जो एक्यूरेट और जो हमारी ट्रू वैल्यू है, क्या हमारी जो ट्रू वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 10.2 मिलीलीटर। मीन्स जो हमने वैल्यू लिया है, जितना हमने सॉल्यूशन फिल्ड करा है वो सॉल्यूशन कितना है 10.2 मिलीलीटर है होता है। लेकिन अब होता है वो इसमें थोड़ा सा एरर आता है। देखो एरर किस बेसिस पर आ रहा है, देखते हैं 10.1 और 10.2 के बीच में आ रहे हैं, कर्व बनता है। अगेन हियर 10.1 और 10.2 का जो लाइन है उससे पूरा कर्व वहीं बढ़ता है। अगेन सी में क्या होता है, ये जो 10.2 है उस लाइन के नीचे से कर्व बन रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो रहेगा इसकी ट्रू वैल्यू किसके दरमियान रहेगी 10.1 से 10.3 के दरमियान। मीन्स हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, हमारी ट्रू वैल्यू है 10.2। जब इस किस्म के केसेस आते हैं तो उस वक्त हम इन तीनों रीडिंग का, क्योंकि ये सिमिलर है, इन तीनों रीडिंग का क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। रीडिंग 3 है इसीलिए ये तीनों की सम की जाती है, जमा की जाती है और उसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है हमारे पास, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। विद द हेल्प ऑफ मीन की बेसिस पर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहलाती है हमारी ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो इसी बेसिस पर हम क्या करेंगे कि सब देखते हैं कितनी रीडिंग होती है हमारी नियरली इक्वल कितनी होती है 10.2। तो जो ये होता है हमेशा जब हमारे पास रीडिंग नियरली आती है तो उसमें ज्यादा एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू हम लेंगे, ट्रू वैल्यू इफ हमारी 10.2 है तो 10.2 प्लस माइनस 0.1 ये हमेशा लिए जाते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उस वक्त जब हम रीडिंग नोट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हमारी रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए। मीन्स जो हम लेते हैं रीडिंग तीनों एग्जैक्ट रहे। मीन्स अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू आती है, हमें पता है ट्रू वैल्यू और इसकी एक्यूरेट वैल्यू 10.2 है, तो हमें कोशिश करना है जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी रीडिंग कितने आना चाहिए 10.2। लेकिन हमें पता है थोड़ा स्लाइटली एरर आता है। तो जो होता है ये स्मॉलर एरर जो होता है, क्या होता है ये लार्जर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज देयर एरर। इसकी बेसिस पे क्या होता है, हमें क्या करना है कि जो रहेगा हमारा तो वो नियरली 10.2। मीन्स हम इसमें सपोज कर सकते हैं कि 10.2 में प्लस माइनस 0.1 हो सकता है।
मीन्स 10.1 भी हो सकता है और 10.3 हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू हमारी 10.1 से 10.3 के दरमियान आती है। अब इसी बेसिस पे क्या करा, इन्होंने बताया हमें कि द लीस्ट काउंट ऑफ द ब्यूरेट रीडिंग इज 0.1 ml। हो सकता है हमारी लीस्ट पॉइंट, क्या देखते हैं हम कि हमारा लीस्ट काउंट होता है ब्यूरेट रीडिंग का। देयरफॉर वी कैन से दैट लीस्ट काउंट ऑफ द ब्यूरेट रीडिंग इज नथिंग बट 0.1 ml। मीन्स हमने क्या देखा था, हमारी एग्जैक्ट और ट्रू वैल्यू, ट्रू रीडिंग थी 10.2 ml। तो ड्यू टू सम एरर्स क्या हो सकता है, ये 10.2 प्लस माइनस 0.1 हो सकता है। तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू दिस ब्यूरेट रीडिंग, ये रीडिंग शुरू होती है 10.1 से 10.3 के दरमियान। तो हम लिख सकते हैं कि 0.1 का प्लस भी हो सकते 10.2 में और माइनस भी हो सकते 10.1। अगर माइनस होती है 10.1 आता है, प्लस होती है तो 10.3 आते हैं। इसी बेसिस पर इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी रीडिंग है क्या रहेगी, वो इन बिटवीन रीडिंग हमारी क्या रहेगी, इन बिटवीन 10.1 ml to 10.3 ml। This is indicate that by writing 10.2 plus minus 0.1 ml here the bullet reading has an error। जब इस बेसिस पे होते हैं रीडिंग हमारी 10.1, 10.3 जब बीच में हमारी रीडिंग आती है, तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस हमारी बुलेट रीडिंग में जो एरर है, इस बुलेट का जो एरर है वो एरर है प्लस माइनस 0.1 ml। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में जो एरर है वो होता है एरर प्लस माइनस 0.1 ml। तो अब इसी बेसिस पे क्या कहा गया है, एरर में बी एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। इसी बेसिस पे क्या कहा गया है, एरर में भी क्या हो जाता है, होता है एब्सोल्यूट एरर और क्या हो सकता है, रिलेटिव एरर होता है। अब देखते हैं नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर। इन्होंने हमें एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया है कि किस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर क्या कहा इन्होंने, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस, क्या होता है ये, माइनस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या दे दिया, इस बेसिस में हमें एक फॉर्मूला दे दिया है कि जब हम मालूम करते हैं एब्सोल्यूट एरर कितना एरर है, तो उस एरर को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, है ना। माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं, तो हम एब्सोल्यूट एरर को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, ये रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, बटे लिखते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तकसीम लिखते हैं, तो जो इसे कहते हैं हम द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इनटू 100%। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एंड अगेन रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो। इस सिंबल को हम ऑलवेज कहाँ क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इनटू 100। अगेन उन्होंने इसी तमाम बेसिस पर क्या कर दिया है, अगर बहुत ज्यादा हमारे पास वैल्यूज रहती है, नियरली इक्वल टू रहते हैं, तो हम उसको किस तरह से मीन निकालेंगे। और जब मीन निकालते हैं तो मीन जितनी वैल्यू लेते हैं हम उस वैल्यू को सम कर जाते हैं, और जितनी टाइम्स लेते हैं उस टाइम को उस वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाता है ना, इतने वक्त में। सपोज हमारे पास रीडिंग है 3 + 3 + 1 3 + 2, इन तीनों क्या करेंगे हम, सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा ना। इसी बेसिस पर क्या कहा गया है, मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। अगर हम कंटिन्यू रीडिंग लेंगे, करेंगे कोशिश कि हमारे पास एग्जैक्ट और ट्रू वैल्यू आ जाए, तो उसे भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, ये हाई प्रिसीजन इज द प्री रिक्विजिट फॉर हाई एक्यूरेसी। क्या कहा इन्होंने, हाई
precision is a prerequisite for its high accuracy। क्या जितना ज्यादा रहेगा हाई प्रिसीजन उतना ज्यादा क्या रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। इसी वजह से इन्होंने कहा है विद द हेल्प ऑफ डेविएशन, विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस। क्या लिया उन्होंने? एब्सोल्यूट डेविएशन। नेक्स्ट फॉर्मूला में दिया इन्होंने एब्सोल्यूट डेविएशन इज नथिंग बट द मॉडुलस। ये सिंबल किसका है मॉडुलस। एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस के लिए हमने क्या यूज किया था? डिफरेंस के लिए माइनस साइन यूज किया था। देयरफॉर एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉडुलस। ये सिंबल किसका है? द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन। ये क्या होता है हमारा? विद द मैथमेटिकल एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? ये द मॉडुलस। सिंबल किसका है? मॉडुलस का है। द मॉडुलस इज द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस किसके दरमियान में? ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन। अगेन इन्होंने और कहा है हमें अरिथमेटिक में कि जो रहता है रिलेटिव डेविएशन। क्या होता है? रिलेटिव डेविएशन इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ, क्या हुआ ये बटे हुआ, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होता है मैथमेटिकल में, अरिथमेटिक में कि एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन। अगेन जब हम कहते हैं रिलेटिव डेविएशन तो ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन विथ मीन इनटू 100%। तो इसकी बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट कितने एब्सोल्यूट एरर आते हैं, कितने रिलेटिव एरर आते हैं, कितने एब्सोल्यूट डेविएशंस हो सकते हैं और कितने रिलेटिव डेविएशंस हो सकते हैं। कब होते हैं ये? जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी रीडिंग एग्जैक्ट क्यों नहीं आई है, उसमें कितने एरर आ रहे हैं, वो जो हम लेते हैं रीडिंग वो रीडिंग ट्रू रहती है या जो हमें रीडिंग दी गई है वो ट्रू रीडिंग कितनी है, और जो हमने ऑब्जर्व करा है वो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है। उन दोनों डिफरेंस से हम एग्जैक्टली उसका जितना रहता है उसका एरर वो एरर निकाल सकते हैं। एरर को भी हमेशा क्या कहा गया? 2 टाइम्स कहा गया। फर्स्ट वन कहा गया एब्सोल्यूट एरर, अगेन सेकंड वन कहा गया रिलेटिव एरर, और देन नेक्स्ट वन इसी बेसिस पर अरिथमेटिक में क्या कर दिया गया? विद द मॉडुलस सिंबल में ले लिया गया है एब्सोल्यूट डेविएशन एज वेल एज रिलेटिव डेविएशन। तो हम इन तमाम वैल्यूज को, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर डिफरेंट प्रॉब्लम को, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल वन रहता है इजी है किस तरह से हम डिफरेंट एरर्स को जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में हमें क्यों डिफिकल्टी आती है, क्यों एकदम वो जो हम करते हैं ऑब्जर्व ट्रू वैल्यू को क्यों नहीं मैच करती है। तो उस बेसिस पर जो रहता है एरर, तो हम उन तमाम बेसिस पर एरर को मालूम कर सकते हैं। और जब एरर मालूम करते हैं तो उस एरर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किस चीज में एरर आ रहा है, ये क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्यों हमें परफेक्ट इफिशियंसी नहीं दे रही है, क्यों परफेक्ट प्रिसीजन नहीं दे रहा है। तो इन तमाम चीजों को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। क्या कहा आगे इन्होंने? अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन in the measurement. The ratio of mean absolute deviation to its arithmetic mean is called as relative deviation. सिंपल में रिलेटिव किसे कहा गया है? जो हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जो हमने ऑब्जर्व किया था उस ऑब्जर्व क्या कर दिया हमने? मीन से माइनस कर दिया। अब जो आता है वो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट डेविएशन। तो हमारे पास जो मीन है अगर हम उस मीन से उसे डिवाइड कर देंगे तो हम हमारा रिलेटिव डेविएशन जो 100% जो एग्जैक्टली परसेंटेज फॉर्म होता है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।